13 नंबर चैप्टर इंसेक्टा का, एब्डोमिनल स्ट्रक्चर्स इन इंसेक्ट। तो एब्डोमिन का स्ट्रक्चर क्या होता है, कैसे होता है, उसके बारे में जानेंगे। तो उस पर जाने से पहले मैं बता दूं कि हमने हेड पढ़ चुका है, थोरैक्स पढ़ चुका है, एंटीना पढ़ चुका है, ठीक है। तो आप आगे चलते हैं। तो बेसिक स्ट्रक्चर्स, यहाँ देखो बेसिक स्ट्रक्चर्स। तो तुम्हारे पास इंसेक्टा बुक है, उसका लाइन बाय लाइन तो मिलाते जाना। सेगमेंटेशन इज मोर एविडेंट इन एब्डोमिन। तो एब्डोमिन में क्या मेनली दिखता है, सेगमेंटेशन दिखता है। द बेसिक नंबर ऑफ एब्डोमिनल सेगमेंट इन इंसेक्ट इज 11। कितना, 11 होता है। उसके बाद प्लस टेल्सोन, और एक टेल्सोन होता है। टेल ऐसे मुड़ा हुआ किसी में रहता है, किसी में ऐसे खड़ा होता है, किसी में ऐसे होता है, नहीं देखे हो तो ऐसे। तो टेल्सोन विच बियर्स एनस, तो टेल्सन एनस बियर करता है। एब्डोमिनल सेगमेंट्स आर कॉल्ड यूरोमियर्स। तो एब्डोमिनल सेगमेंट के ईच सेगमेंट को हम क्या बोलते हैं, यूरोमियर्स बोलते हैं, सिंपल है। ऑन 8 एंड 9th सेगमेंट ऑफ फीमेल, मैं बार बार ये बताता हूँ कि 8 और 9 सेगमेंट पे फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है और 9 पे मेल होता है, सिंपल है। 9th सेगमेंट ऑफ मेल, द appendages are modified as external organs of reproduction और genitalia। the appendages are modified, तो appendages कैसा होता है, modified होता है as external organs of reproduction। कैसा, external organs, कैसा, reproduction के लिए या genitalia के लिए। these segments are known as genital segments, सिंपल सा है। usually 8 pairs of small lateral openings spiracles, मतलब इसमें एब्डोमेन में 8 पेयर्स ऑफ स्मॉल लैटरल ओपनिंग्स भी होता है, जिसको क्या बोलते हैं, स्पाइरकल्स। तो मैंने बताया था कि ऐसे सी लिखा और फिर एक अपोजिट में सी डाल दो, उसको मैं स्पाइरकल कहते हैं। आर प्रेजेंट ऑन द फर्स्ट 8 एब्डोमिनल सेगमेंट। तो फर्स्ट 8 में क्या होता है, स्पाइरकल होता है, सिंपल है। उसके बाद है इन ग्रास हॉपर्स, अब ग्रास हॉपर्स की बात करते हैं। ए पेयर ऑफ टिम्पैनम इज फाउंड ऑन वन ऑन आइदर साइड ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल सेगमेंट, मतलब कि ग्रास हॉपर में एक पेयर होता है टिम्पैनम का, जो होता है आइदर साइड ऑफ वन, आइदर साइड ऑफ द फर्स्ट एब्डोमिनल, मतलब दोनों साइड एक एक होता है। ये किस काम में आता है, ये ऑडिटरी काम में आता है। जैसे हमारा ये कान है, ये कान है, इसके अंदर में क्या होता है, एक मेम्ब्रेन होता है, जिसको क्या बोलते हैं, टिम्पैनम। उसी पे साउंड जाता है, तब वो वाइब्रेट होता है, फिर वो आगे के प्रोसेस होते हैं, फिर ऑडिटरी रिसेप्टर्स में जाते हैं, तब हमको सुनाई देता है। तो वैसे ही इसमें होता है एब्डोमिनल में, ठीक है, टिम्पैनम। इट इज ऑब्लिकली प्लेस्ड होता है एंड कनेक्टेड टू मेटाथोरैक्सिक गैंग्लिया थ्रू ऑडिटरी नर्व। तो ऑडिटरी नर्व के थ्रू मेटाथोरैक्सिक, क्योंकि सबसे लास्ट में लग जाता है थोरैक्स का, मेटाथोरैक्स, तो उससे कनेक्टेड होता है, जिसके क्या होता है, जिसके कारण ये सुनाई देता है, सिंपल है। अब आते हैं मॉडिफिकेशंस पे, कितने होते हैं मॉडिफिकेशंस, कैसे होते हैं, उस पर देखते हैं। रिडक्शन इन नंबर ऑफ एबिडोमिनल सेगमेंट्स, reduction in number of abdominal segments has taken place in many insects। तो ऑब्वियस सी बात है, एब्डोमिनल सेगमेंट क्या होता है, किसी किसी में रिडक्शन होता है, कम हो जाता है। जैसे मान लेते हैं स्प्रिंग टी, उसमें सिर्फ 6 सेगमेंट होता है, अभी तक प्रेजेंट है। वही हाउस फ्लाई में देखें तो ओनली 2 से 5 होता है, और वो भी विजिबल होता है। सेगमेंट 6 to 9 एंड 6 to 9 आर टेलीस्कोप होता है विथ इन अदर्स, तो एक दूसरे में फंसा हुआ रहता है, ऐसे है, उसके बाद ऐसे 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 करते जाता है, तो उसको हम कहते हैं टेलीस्कोप। देखो ना टेलीस्कोप में कि पहले ब्रॉड होता है, फिर नैरो होते होते जाता है। अब देखो एंट में चीटी, बीज, वास, फर्स्ट एबिडोमिनल सेगमेंट्स इज यूज्ड विद द मेटाथोरैक्स एंड इज द कॉल्ड प्रोपोडियम। तो क्या होता है, एबिडोमिनल सेगमेंट होता है जो फ्यूज होता है मेटाथोरैक्स से, और इसको क्या बोलते हैं, प्रोपोडियम कहते हैं। कई बार सेकेंड सेगमेंट, कई बार सेकेंड सेगमेंट फॉर्म से नैरो पेटियोल। तो कई बार क्या होता है, सेकेंड सेगमेंट कैसा बनाता है, नैरो पेटियोल बनाता है। अरे लीफ का जैसे पेटियोल लेमाइना होता है ना, पतला सा, जैसे पूरा लीफ जुड़ा हुआ रहता है, तो पेटियोल, तो वैसे ही वो नैरो सा पेटियोल बना लेता है, जुड़ा हुआ स्ट्रक्चर, कहाँ, मेटाथोरैक्स पे। द रेस्ट ऑफ द एबिडोमिन इज कॉल्ड गैस्टर। तो पेट्यूल बना, दो कनेक्टेड हुआ, उसके बाकी को हम क्या बोलते हैं, गैस्टर करते हैं। तो टर्माइट में गैस्टर एक खुला हुआ रहता है, वो आगे आएगा तो हम लोग को बता देंगे। तो गैस्टर करते हैं, गैस से पता चला ना, गैस्टर पेट से रिलेटेड चीजें होंगी। इन क्वीन टर्माइट आफ्टर मीटिंग द एब्डोमिन बिकम्स ग्रेजुअली swollen। मैं यही टर्माइट की बात कर रहा था कि इन क्वीन टर्माइट आफ्टर मीटिंग
एब्डोमेन बिकम्स ग्रेजुअली सोलन ड्यू टू इनलार्जमेंट ऑफ ओवरी। तो सिंपल है, क्विंटल माइट है वही रिप्रोड्यूस करती है तो उसका ओवरी जो होगा इनलार्ज होगा, इनलार्ज होता है तो इसलिए उसका क्या होता है, एब्डोमेन फूल जाता है। एब्डोमेन बिकम्स ब्लोटेड, गैस की तरह फूल जाएगा। एंड एज ए रिजल्ट स्क्लेराइड्स आर इवेंचुअली आइसोलेटेड एज ए स्मॉल आइसोलेट। उसका जो स्क्लेराइड है वो कैसा लिखेगा, आइसलैंड की तरह दिखता है, अलग ही। ओबेसिटी ऑफ द क्वीन टर्माइट इज कॉल्ड फाइसोगैस्ट्री। इसको ना हाईलाइट करने बहुत इंपॉर्टेंट है कि ओबेसिटी, मोटापा ऑफ द एब्डोमेन ऑफ द क्वीन टर्माइट, इसको क्या कहते हैं, फाइसोगैस्ट्री कहते हैं। हाँ, व्हाट प्रॉब्लम विद यू Ritika? Okay. Sir, voice. अब ऑडिबल है? एनी प्रॉब्लम? रिस्पॉन्सिव? यस, ओके, गुड, थैंक यू। चलो हम आगे चलते हैं। एब्डोमिनल अपेंडेजेस, अब आगे आते हैं। प्री जेनाइटल एब्डोमिन, एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन विंगलेस इंसेक्ट। तो अब ना प्री जेनाइटल हम अपेंडेजेस देख लेते हैं विंगलेस इंसेक्ट में। ओके, स्टाइली, जिसको हम क्या बोलते हैं, स्टाइलस, सिंगुलर। व्हाट इट, विंगलेस इंसेक्ट में हम देख रहे हैं, पहला स्टाइली, स्टाइलस, सिंगुलर होता है। वेरिंग नंबर ऑफ प्योर ट्यूब लाइक आउटग्रोथ आर फाउंड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन। वेंट्रल मतलब आगे। तो देखो इंसेक्ट होता है ना, ऐसे रहता है तो आगे की तरफ झुकेगा, तो ये वेंट्रल हो जाएगा और ये डोर्सल हो जाता है, ये याद रखना। तो स्टाइलस सिंगुलर होता है। वेरिंग नंबर ऑफ प्योर, नंबर ऑफ प्योर ट्यूब लाइक आउटग्रोथ, ट्यूब लाइक आउटग्रोथ फाउंड ऑन वेंट्रल साइड ऑफ द एब्डोमेन। ट्यूब लाइक आउटग्रोथ होता है एब्डोमेन का, किसमें, सिल्वर फिश में। दीज आर रिड्यूस्ड एब्डोमिनल लेग्स। तो इसमें एब्डोमिनल लेग्स क्या होगा, पेट वाला लेग्स क्या होगा, रिड्यूस्ड होगा, और वो हेल्प करता है लोकोमोशन में। तो सिल्वर फिश में हेल्प करता है लोकोमोशन में, कौन सा, एब्डोमिनल लेग्स। गॉट इट। चलो हम आगे चलते हैं। ये देखो यहाँ पर स्ट्रक्चर है, जनरलाइज्ड स्ट्रक्चर ऑफ इंसेक्ट एब्डोमेन। तो हम पहले ही देख लेंगे कि देखो ये टर्गम है, टर्गम है मतलब ये देखो वेंट्रल है, तो ऊपर का पार्ट जो है ना डोर्सल, उसको टर्गम कह रहे हैं। और देखो स्पाइरकल, देख लो ये ऐसे, मैंने बोला था ना कि ऐसे सी कर दो और उसका उल्टा ये सी कर दो, तो देखो ये स्पाइरकल है, देख लो स्पाइरकल। तो मैंने बोला था ना कि ऐसे ऐसे ऐसे, अगर मेरे सारे वीडियो अगर देखोगे तब तुमको मैं हर जगह कंसेप्ट को समझा देता हूँ। तो ऐसे ऐसे पॉइंट देखो, ये स्पाइरकल दिख रहा है, स्पाइरकल ये दिख रहा है, बीच का पार्ट प्लूरल, प्लूरल मेम्ब्रेन दिख रहा है, ये स्टर्नम, देखो स्टर्नम है, वेल्विफर, ये देखो ये वेल्विफर है, ये वेल्विफर है, ये वेल्व्यूविया है, पैराप्रोक्ट है, ये देखो पैराप्रोक्ट है, ये कैरकस है, और ये वल्वुला है। चलेगा। अब देखो टेलीस्कोपिक एब्डोमिन हाउसफ्लाई, देखो मैं यही बोला था ना, टेलीस्कोपिक दिखता है, टेलीस्कोप की तरह, ओविपोस्टर टेलीस्कोप की तरह। और ये देखो 6 सेगमेंटेड एब्डोमिन इन स्प्रिंग टेल्स, देखो ये देखो मेरा ये मेटाथोरैक्स, ये एब्डोमिन है, ये रेटाइनोकुलम देख रहे हो पेट के नीचे है, उसके बाद लास्ट वाला देखो फर्क्यूला, देख रहे हो ऐसे स्ट्रक्चर फर्क्यूला। अब ये एब्डोमिनल मॉडिफिकेशंस इन एंड्स एंड वास्प, ये देखो देखो ये देख रहे हो पिटियोल, ये देखो यहाँ पिटियोल, ये स्ट्रक्चर बना है ना पिटियोल, जोड़ा हुआ, मतलब देख रहे हो पिटियोल मतलब एब्डोमिन को और मेटाथोरैक्स को जोड़ के रखता है। ये देखो ये गैस्ट्रा, ये फुला हुआ है, आइसोगैस्ट्रीन क्वीन टर्माइट, ये देखो एब्डोमिन ये खुल गया। ये देखो एब्डोमिनल अपेंडेजेस देख लो आप, स्टाइल इन सिल्वर फिश, ये देखो स्टाइल ये सिल्वर फिश में दिख रहा है। ये एब्डोमिनल अपेंडेजेस है, लैटरल गिल्सिन, मेफ्लाई नीड में है, ये सरकाई है, एब्डोमिनल ग्लैंड है ये, देखो। उसके बाद ये प्रोलेक्स, सीरोलेक्स इन कैटरपिलर्स ऑफ मॉथ, बटरफ्लाई, सॉफ्टफ्लाई, ये देखो एबिनोल प्रोलेक्स, क्रोचेट्स इसको कहते हैं, क्रोचेट्स। उसके बाद है एनल पेपिलाई, मॉस्किटो लार्वा में एनल पेपिलाई है, और डोलीगैस्टर इन एंटिलियन लार्वा, ये डोलीगैस्टर एंटिलियन लार्वा में। फिर ये देखो कॉनिकल्स इन एफिड्स, देखो कॉनिकल्स इन एफिड्स, इसको और इसको कॉनिकल्स कहते हैं, पीछे वाले जो पार्ट है इसको कॉनिकल्स कहते हैं। काउडल बियरिंग ट्यूब इन वाटर स्कॉर्पियन, देख लो ये काउडल बियरिंग, इसको कहते हैं काउडल। लॉन्ग एंड मेनी सेगमेंटेड सर्ट इन मेफ्लाई, ये देखो ये देखो ना पीछे वाला पार्ट है, इसको कहते हैं। चलो हम आगे चलते हैं। दूसरा है कोलोफोर और वेंट्रल ट्यूब ग्लू टेक। इट इज लोकेटेड ऑन द वेंट्रल साइड ऑफ द फर्स्ट एबिडोमिनल सेगमेंट ऑफ स्प्रिंग टेल। सिंपल है, लोकेटेड ऑन वेंट्रल, मैं बोला ना वेंट्रल ये होता है वेंट्रल, फर्स्ट एबिडोमिनल से पहले ही एबिडोमिनल सेगमेंट में क्या होता है, स्प्रिंग टेल में कौन होता है, कोलोफोर या वेंट्रल ट्यूब होता है।
जिसको ग्लू पैक कहते हैं, चिपकाने वाला। ग्लू से पता चला ना। इट इज सिलेंड्रिकल, ये सिलेंड्रिकल होता है, ठीक है, ये सिलेंड्रिकल होता है। इट इज प्रोट्रूडेड आउट बाय द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर ऑफ हिमोलिन। इट माइट सर्व एज एन ऑर्गन ऑफ एडिशन। और ये कैसा सर्व करता है? ऑर्गन ऑफ एडिशन, मतलब जोड़ने वाला। इट एड्स इन वाटर एब्जॉर्प्शन फ्रॉम द सबस्ट्रेटम एंड इन रेस्पिरेशन। तो एड मतलब हेल्प करता है, किस चीज में हेल्प करता है? वाटर एब्जॉर्प्शन में हेल्प करता है। कौन? सबस्ट्रेटम से, मतलब जो जो जहां से अगर वो स्क्रॉलिंग करते हुए जा रहे हो वहां से, सबस्ट्रेटम से। और ये रेस्पिरेशन में भी हेल्प करता है। सिंपल है। अब आते हैं रेटिकुलम और कैनाकुलम, और इसको कैच भी करते हैं। देखो, it is present on the ventral side of the third abdominal segment, तीसरे वाले पे। it is useful to hold the springing organ when not in use। तो ये क्या होता है? ये होल्ड करता है स्प्रिंगिंग ऑर्गन को, कब? जब ये यूज में नहीं होता है। फर्क्यूला और फर्का, जो पीछे वाला पार्ट होता है, ये वाई शेप्ड होता है, ऐसे वाई शेप्ड होता है। ये विक्ट्री साइन होता है ना, ऐसे करते तो ये वाई शेप्ड हो गया है। इट इज प्रेजेंट ऑन द वेंटर ऑफ फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, ये फोर्थ एब्डोमिनल सेगमेंट पे होता है, चौथे वाले पे। when it is released from the catch, कैच किसको कहते हैं? रेटिकुलम को कैच होता है। इट एग्जॉर्ट ए फोर्स अगेंस्ट सबस्ट्रेटम, सबस्ट्रेटम के अगेंस्ट क्या करता है? एक फोर्स एग्जॉर्ट करता है। एंड द इंसेक्ट इज प्रोपेल्ड इन एयर, और जब ये ऐसे मारता है और उड़ जाता है, प्रोपेल, उड़ने में हेल्प करता है। ठीक है। कौन? फरका, FURCA। अब आता है तीसरा, दूसरा, एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन इमैच्योर इंसेक्ट। इधर देखो, इधर एब्डोमिनल अपेंडेजेस इन इमैच्योर इंसेक्ट। ठीक है। पहला ट्रैकियल गिल्स। Gills are lateral outgrowth of body wall, which are richly supplied with trachea to obtain oxygen from water in nature. Got it? ध्यान से सुना। ट्रैकियल गिल, ट्रैकिया का काम क्या होता है? रेस्पिरेशन करना। तो गिल्स आर लेटरल आउटग्रोथ ऑफ द बॉडी वॉल विच आर रीचली सप्लाइड विद ट्रैकिया। किस चीज से सप्लाई होता है? ट्रैकिया से। टू ऑब्टेन ऑक्सीजन, क्या ऑब्टेन करता है ऑक्सीजन? कहाँ से? फ्रॉम वाटर इन नेट्स, मतलब नेट्स जो होता है ना, एक्वाटिक इमैच्योर स्टेज ऑफ द हेमी मेटाबोलस इंसेक्ट्स। ये ना इमैच्योर स्टेज होता है नेट्स। हमेशा समझना कि पानी में जो होगा ना इमैच्योर स्टेज, वो नेट्स होगा। तो वो ऑक्सीजन लेता है वाटर से, ट्रैकिया के थ्रू, ट्रैकियल गिल्स के थ्रू। सिंपल है। 7 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स आर प्रेजेंट होता है। कितना प्रेजेंट होता है? 7 पेयर्स ऑफ फिलामेंटस गिल्स होता है प्रेजेंट इन द फर्स्ट 7 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ नेल्स। तो 7 फिलामेंटस गिल्स होता है प्रेजेंट फर्स्ट 7 एब्डोमिनल सेगमेंट ऑफ नेल्स में। ऑफ मे फ्लाई का, जिसको हम क्या बोलते हैं? लैटरल गिल्स। 7 को रहता है इधर करके लैटरल साइड में, तो इसे क्या बोले? लैटरल गिल्स फिलामेंटस होता है। 3 और 2 लीफ गिल्स, गिल्स को क्या बोले? लैमिलेट बोल रहे हैं। और फाउंड एट द एंड ऑफ एब्डोमेन, जो कहाँ फाउंड होता है? एट द एब्डोमेन। किसके? नेड का। ऑफ डेमसल फ्लाई, किसका? डेमसल फ्लाई का। एंड आर कॉल्ड एज काउडल गिल्स। तो देखो समझना, 3 या 2 हो सकता है। लीफ गिल्स, गिल्स तो होता है लेकिन लीफ की तरह होता है। गिल्स को क्या बोले? लैमिलेट बोल रहे हैं। लैमिलेट तरह का गिल्स होता है, जो फाउंड होता है, मिलता है कहाँ? एब्डोमेन का जो लास्ट पार्ट होता है ना, वहां पे। किसके? नेड के। इसका एग्जांपल क्या है? डेमसल फ्लाई। और इसको कहते क्या है? इसको कहते हैं काउडल गिल्स, क्योंकि लास्ट में मिल रहा है ना एब्डोमेन के, तो काउडल ही होता है ना, सिंपल सा है। इन ड्रैगन फ्लाई द गिल्स आर रिटेन्ड विथ इन द एब्डोमेन। तो जो ड्रैगन फ्लाई तो डेमसल फ्लाई का हो गया, ड्रैगन फ्लाई का देखो क्या है। ड्रैगन फ्लाई, द गिल्स आर रिटेन्ड विथ इन द एब्डोमेन। तो इसका जो गिल्स होता है ना, इसका ना देखो, लीफ की तरह किसका होता है? डेमसल फ्लाई का। लेकिन ड्रैगन फ्लाई का कैसा होता है? रिटेन विथ इन द एब्डोमेन, वो एब्डोमेन में ही रिटेन हो जाता है। इन पाउच लाइक रेक्टम, रेक्टम तो जानते हो, एनएस से जस्ट पहले का पार्ट है। और इसको क्या बोलते हैं हम? रेक्टल गिल्स बोलते हैं। सिंपल है। अब आगे चलते हैं। एनल पेपिलाई, दूसरा एनल पेपिलाई। एक ग्रुप ऑफ 4 पेपिलाई सराउंड द एनस इन मॉस्किटो लार्वा। मॉस्किटो के लार्वा में 4 पेपिलाई क्या करता है? सराउंड करके रखता है, जिसको हम क्या बोलते हैं? एनल पेपिलाई। दीज पेपिलाई आर कंसर्न विथ सॉल्ट रेगुलेशन। तो सिंपल है, ये पेपिलाई किस चीज में होता है? सॉल्ट रेगुलेशन में हेल्प करता है। एनल पेपिलाई किस चीज में हेल्प करता है? सॉल्ट रेगुलेशन में। सिंपल है। अब आते हैं डॉली कास्टर्स। डॉली कास्टर या डॉली चास्टर्स भी बोल सकते हो, लेकिन डॉली कास्टर्स सिंपल है। ईच डॉली कास्टर्स इज ए सेगमेंटल प्रोट्यूबरेंस फ्रिंज्ड विथ सीटी।
हर एक डोलिकास्टर होता है वो सेगमेंटल होता है, प्रोट्यूबरेंस होता है, फ्रिंज्ड, फ्रिंज्ड मतलब ये है, मतलब ये सही है, लेकिन अगर ये ऐसे हो गया तो इसको कहते हैं फ्रिंज्ड, ये फ्रिंज्ड होता है, प्रोट्यूबरेंस फ्रिंज्ड विथ सीटी, लास्ट का एनल पार्ट में सीटी, उसको हम कहते हैं डोलिकास्टर्स। कहाँ होता है ये? एंटलियोन ग्रीप में होता है, एब्डोमेन में, सिंपल है। अब आते हैं प्रोलेक्स, चौथा प्रोलेक्स, दीज आर प्रेजेंट इन लार्वा ऑफ मॉथ, समझ में आ रहा है? ये प्रेजेंट होता है मॉथ, बटरफ्लाई और सॉफ्टफ्लाई के लार्वा में, एग लार्वा मतलब दूसरा वाला जो होता है ना स्टेज, उसमें 2 to 5 पेयर्स आर नॉर्मली प्रेजेंट, 2 से 5 तो नॉर्मली प्रेजेंट ही होगा, किसमें? प्रोलेक्स में। दीज आर अनसेगमेंटेड थिक एंड फ्लेशी होता है, क्या होता है? अनसेगमेंटेड और सेगमेंटेड नहीं होता, थिक होता है और फ्लेशी होता है, मतलब चिकना। द टिप ऑफ द प्रोलेग इज द कॉल्ड प्लांटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लो आप। ये ना पूछा हुआ है जेआरएफ में कि प्लांटा क्या होता है, मतलब प्लांटा ऑप्शन में बना था कि टिप ऑफ द प्रोलेग इज द कॉल्ड प्लांटा, upon which are borne heavily sclerotized hooks is the called crotchets, correct? Tip of the prolix को हम क्या बोलते हैं? प्लेंटा बोलते हैं। upon which are borne heavily sclerotized, मतलब कैसा होता है? heavily sclerotized होता है, मतलब टैंड होता है, थोड़ा सख्त होता है, स्क्लेरोटाइज्ड hooks, उसको क्या बोलते हैं? क्रोचेट्स। क्रोचेट्स जाना था ना, यहाँ पे होता था, मतलब ये एब्डोमिन है तो इसके पार्ट वाला अभी तुमको हम दिखाए थे, ओके, देख लेना एक बार। तीसरा में आ जाओ, तीसरा टॉपिक आते हैं एब्डोमिनल अपेंडेजेज इन विंग्ड एडल्ट, मतलब ये कि मतलब विंग तो है, उड़ेगा एडल्ट, लेकिन उसमें कैसा होता है एब्डोमिनल अपेंडेजेज? पहला होता है कॉनिकल्स, एफिड्स, एफिड्स जानते हो ना, वो जो सैप सक करता है, एफिड्स हैव ए पेयर ऑफ शॉर्ट ट्यूब्स नोन एज कॉनिकल्स, तो शॉर्ट ट्यूब्स होता है उसको हम क्या बोलते हैं? कॉनिकल्स, पीछे में होता है। और सिफोंकुलाई, यही होता है, कॉनिकल्स बोलते हैं या फिर सिफोंकुलाई कहते हैं। प्रोजेक्टिंग फ्रॉम डोर्सम ऑफ द फिफ्थ, डोर्सम पीछे वाला, फिफ्थ और सिक्स्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, सिंपल है। ये परमिट द स्कैप ऑफ वैक्सी फ्लूइड, ये क्या करता है? परमिट करता है स्कैप करने के लिए, किस चीज का? वैक्सी फ्लूइड का, which perhaps serves for protection against predators, तो एज एन क्या करता है? ये हेल्प करता है किस चीज में? प्रोटेक्शन के लिए, किससे? प्रेडेटर से, कहीं एफेक्ट को खा ना जाए, कॉनिकल हेल्प करता है। अब आते हैं काउडल ब्रीदिंग ट्यूब, caudal breathing tube. It consists of two grouped filaments closely applied to each other, forming a hollow tube at the apex of abdomen. मतलब ये कंसिस्ट करता है टू ग्रुप्ड फिलामेंट जो क्लोजली अप्लाइड होता है ईच अदर, जो बनाता है हॉलो ट्यूब एट द एपेक्स ऑफ एब्डोमेन, एब्डोमेन के एपेक्स पे, सिंपल है। एग्जांपल क्या है? वाटर स्कॉर्पियन, करेक्ट। अब आते हैं सर्काई, जिसको सर्कस सिंगुलर में कहते हैं। दे आर द मोस्ट कंसिपिकस अपेंडेजेस एसोसिएटेड नॉर्मली विद द 11th एब्डोमेन, ये किससे होता है? 11th एब्डोमिनल सेगमेंट से होता है, मतलब कहाँ मिलेगा तुमको सर्काई? तो 11th एब्डोमिनल सेगमेंट पे, सिंपल है। दे आर सेंसरी इन फंक्शन, ऑब्वियस सी बात है सेंसरी इन फंक्शन होता है। दे एग्जिबिट वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म, और ये वाइड डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म में बहुत सारे होते हैं, कैसे कैसे होते हैं आगे देखो। पहला लॉन्ग एंड मेनी सेगमेंटेड होता है, लंबा तो है लेकिन सेगमेंटेड है। एग्जांपल मे फ्लाई, जिसको हम डे फ्लाई भी कहते हैं। लॉन्ग एंड अनसेगमेंटेड होता है, लॉन्ग एंड अनसेगमेंटेड होता है जिसको हम क्रिकेट्स कहते हैं, सिंपल है। तो लॉन्ग तो है लेकिन अनसेगमेंटेड है, उसका एग्जांपल क्या? क्रिकेट हो जाएगा। तीसरा है शॉर्ट एंड मेनी सेगमेंटेड, तीसरा क्या है? शॉर्ट एंड मेनी सेगमेंटेड, एग्जांपल क्या? कॉकरोच, सिंपल है। शॉर्ट एंड अनसेगमेंटेड मतलब छोटा है और अनसेगमेंटेड है, वो ग्रास होकर आ जाएगा, सिंपल है। इनर सर्काई की बात कर रहे हैं, एब्डोमेन में लास्ट में होता है। स्क्लेरोटाइज्ड एंड फोर्सेप्स, स्क्लेरोटाइज्ड, स्क्लेरोटाइज्ड का मतलब टाइट होता है। स्क्लेरोटाइज्ड एंड फोर्सेप्स लाइक एग्जांपल ईयर विक्स, फोर्सेप्स लाइक, फोर्सेप्स जानते हो ना, फोर्सेप्स वैसे ही। सरकाई आर यूजफुल इन, सरकाई किस चीज में यूजफुल होता है? पहला डिफेंस में, मतलब खुद से बचाएगा। दूसरा प्रे में, प्रे को जानते हो क्या होता है? मतलब दूसरे को खाएगा, खुद तो प्रेडेटर है, दूसरे को खा जाएगा। अनफोल्डिंग ऑफ विंग्स, विंग्स को फोल्ड है तो उसको अनफोल्डिंग में। और कॉर्डशिप, सिंपल है। तीसरा उसके बाद है इसके कुछ देख लो कि एसिमेट्रिकल सर्काई किस में होता है? मेल एम्बिड में, सिंपल है। इसको सिंपल याद रखना है कि एसिमेट्रिकल सर्काई किस में होता है? मेल एम्बिड में। लेफ्ट सर्कस इज लॉन्गर देन राइट सर्कस, सिंपल है। एनल सर्काई जानते हो एब्डोमेन पे होता है, तो लेफ्ट सर्कस इज लॉन्गर देन राइट, सिंपल है।
फंक्शंस एज क्लास्पिंग ऑर्गन ड्यूरिंग कॉपुलेशन, तो क्लास्पिंग ऑर्गन होता है ड्यूरिंग कॉपुलेशन। चौथा, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट, समझ में आ रहा है, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट चौथा, इन मे फ्लाई एंड ऑल्सो इन विंगलेस इंसेक्ट सिल्वर फिश। तो विंगलेस का तो सिंपल सा एग्जांपल जानते हो, सिल्वर फिश है। इन द एपीप्रॉप, वो जो एनल का जो था लास्ट पर जो उठा हुआ पार्ट था उसको हम एपीप्रॉप कह रहे हैं, उसमें मैंने दिखाया था एपीप्रॉप इस इलोंगेटेड होता है इनटू सर्कस, कैसा, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट, मीडियन कॉर्डल फिलामेंट, सिंपल है। अब आते हैं फिफ्थ नंबर, पाइको पाइगोस्टाइल्स, पांचवा नंबर है पाइगोस्टाइल्स, a pair of unsegmented cerci-like structures, got it, एक पेयर ऑफ अनसेगमेंटेड सर्काई लाइक स्ट्रक्चर्स होता है जिसको जो लास्ट एब्डोमिनल पे पाया जाता है, किसके, स्कॉलिड वास्प पे, सिंपल है। तो मतलब वास्प है जानते हो ना, तो वो जो काट लेता है ऐसे, मतलब स्टिंग करके चला जाएगा, तो वो होता है पाइगोस्टार्स। तो आपसे अगर वास्प अगर तुमको काट रहा है स्कॉलिड वास्प, तो क्या बोलोगे कि वो किससे काट रहा है, पाइगोस्टार्स से, सिंपल है। अब आते हैं छठा, एनल स्टाइल, ए पेयर ऑफ शॉर्ट अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है, कैसा होता है, पेयर ऑफ शॉर्ट अनसेगमेंटेड स्ट्रक्चर होता है जो कहाँ मिलता है, इंड ऑफ द एब्डोमिन ऑफ किसके, मेल कॉकरोच पे। तो एनल स्टाइल सिर्फ और सिर्फ मेल कॉकरोच पे मिलता है, ये नीट का फेवरेट क्वेश्चन था, जो मेल और फीमेल कॉकरोच को डिस्टिंग्विश करता है। दे आर यूज्ड टू होल्ड फीमेल ड्यूरिंग कॉपुलेशन, मतलब कॉपुलेशन का ड्यूरिंग क्या करता है, एनल स्टाइल हेल्प करता है उसको फीमेल को होल्ड करने के लिए, जिसको मेटिंग भी कहते हैं। सेवेंथ है ओविपोजिटर, द एग लेइंग ऑर्गन फाउंड इन फीमेल, एग जो देने वाले ऑर्गन होते हैं ना उसको ओवी पोजिटर बोलते हैं। और एक याद रखना कि ओवी पोजिशन साइट, मतलब जहां अंडे देने वाली जगह हो उसको ओवी पोजिशन साइट कहते हैं। ओवी पोजिटर होता है ऑर्गन जिससे अंडे देते हैं, फाउंड इन फीमेल इंसेक्ट called ovipositor. It is suited to lay eggs in precise micro habitats, सिंपल है, प्रिसाइज और माइक्रो हैबिटेट्स में होता है। इट एग्जिबिट वाइड डाइवर्सिटी ऑफ, बहुत सारे डाइवर्सिटी ऑफ फॉर्म्स में होता है, जैसे अभी हम तुमको दिखाएंगे। पहला, शॉर्ट एंड हॉर्नी होता है, शॉर्ट तो है लेकिन हॉर्नी है, मतलब तीखा है, मतलब थोड़ा सख्त है, बहुत ज्यादा सख्त है। तो किस में होता है, शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑफर में, सिंपल है। तो आगे चले, देखो यहाँ पे देखो ढेर सारे एग्जांपल है। लॉन्ग एंड अनसेगमेंटेड सरकाई, देखो क्रिकेट में दिख रहा है सरकाई, ये देखो सरकाई है, ये विंग है, ये टर्गम है। उसके बाद है ये देखो शॉर्ट एंड मेनी सेगमेंटेड सरकाई इन कॉकरोच, शॉर्ट एंड मेनी सेगमेंटेड है। शॉर्ट एंड अनसेगमेंटेड सरकाई ग्रास ऑपर में है, दिख रहा है बहुत सारे। उसके बाद है स्क्लेरोटाइज्ड एंड फोर्सेप्स लाइक इन ईयरबॉक्स, देख रहे हो ये इसको फोर्सेप्स की तरफ देख रहे हो, काट लेगा ऐसे हटाने वाला फोर्सेप्स। फीमेल एम्बिड, ये देखो ये फीमेल एम्बिड में से एसिमेट्रिकल सर्काई मेल एम्बिड से, देखो, और मेल एम्बिड लेफ्ट सर्कस इज लॉन्गर, तो देखो लेफ्ट इज लॉन्गर देन राइट। उसके बाद है मीडियन काउडल फिलामेंट सिल्वरफिश, ये देखो मीडियन काउडल फिलामेंट सिल्वरफिश में दिख रहा है ये सर्कस। उसके बाद है एनल स्टाइल प्रेजेंट इन मेल कॉकरोच, ये देखो एनल स्टाइल, ये देखो एनल स्टाइल, ये देखो एनल स्टाइल, तो ये एनल स्टाइल चलेगा। अब आगे चलते हैं, मॉडिफिकेशन इन ओविपोजिटर, देख लो ओविपोजिटर का देख लो, तो शॉर्ट एंड हॉर्न इन शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑफर, देख लो शॉर्ट ही, इसमें शॉर्ट ही शॉर्ट है, देख लो ये ओविपोजिटर, ये शॉर्ट हॉर्न ग्रास ऑफर। उसके बाद है लॉन्ग एंड स्वॉर्ड लाइक इन लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऑफर, देख लो दिख रहा है ये स्वॉर्ड लाइक, ऐसे कट्टे की तरह स्वॉर्ड लाइक। उसके बाद है निडल्स लाइक ओविपोजिटर इन क्रिकेट, देखो निडल्स लाइक ऐसे नहीं सुइया की तरह दिख रहा है। ओविपोजिटर मॉडिफाइड इन द स्टिंग इन वर्कर हनी बी, देखो काट लेगा, टक से काट लेता है हनी बी। उसके बाद है ये लॉन्ग एंड स्वॉर्ड लाइक, कैटेडेड में होता है, लॉन्ग हॉर्न ग्रास ऑपर में होता है, लॉन्ग एंड स्वॉर्ड लाइक, और निडल लाइक किसमें होता है, क्रिकेट में होता है, स्पेलिंग थोड़ा मिस्टेक है। उसके बाद है ओविपोजिटर मॉडिफाइड इनटू स्टिंग, तो ओविपोजिटर होता है ना, ओविपोजिटर जो अंडे देने वाला होता है, वो ऐसे स्टिंग की तरह, किसमें, वर्कर हनी बी में, क्वीन वाले में नहीं होता, वर्कर हनी बी में होता है, सिंपल है। हाँ, अब आता है स्यूडो ओविपोजिटर, इसमें पहला है स्यूडो ओविपोजिटर, इसमें देखो एन अपेंडिकुलर ओविपोजिटर इज लैकिंग, इन अपेंडिकुलर ओविपोजिटर इज लैकिंग इन फ्रूट फ्लाइज, तो ओविपोजिटर लैकिंग होता है फ्रूट फ्लाइज में एंड हॉर्स फ्लाइज में। इन फ्रूट फ्लाइज द इलोंगेटेड एब्डोमिन टर्मिनेट्स इनटू शार्प, तो फ्रूट फ्लाइज में क्या होता है, इलोंगेटेड एब्डोमिन होता है ना, वो टर्मिनेट हो जाता है शार्प पॉइंट विच
द फ्लाई पायरेसेस द रिंड ऑफ द फ्रूट, फ्रूट का छिलका होता है ना उसको, बिफोर डिपॉजिटिंग द एग्स। तो एग्स डिपॉजिट करने से ऑब्वियसली बात है छेद करेगा तब तो उसमें डिपॉजिट करेगा एग्स। हाँ, तो उसको हम सीडो ओविपोजिटर कहते हैं। इन हॉर्स फ्लाई, अब देखो हॉर्स फ्लाई में क्या होता है, द टर्मिनल एब्डोमिन सेगमेंट्स आर टेलीस्कोपिक, देखो टेलीस्कोपिक ऐसे ऐसे करके जैसा, दीज टेलीस्कोपिक सेगमेंट्स एड इन ओविपोजिटर, और यही टेलीस्कोपिक क्या करता है, हेल्प करता है ओविपोजिशन में। तो ओविपोजिटर ऑफ हॉर्स फ्लाई को हम क्या बोलते हैं, स्यूडो ओविपोजिटर, या फिर उसको हम ओविट्यूबस कहते हैं, या फिर उसी को हम ओविस्का कहते हैं। सिंपल सा है, आगे चलते हैं। लास्ट है मेल जेनिटिलिया, एक्सटर्नल सेक्सुअल ऑर्गन ऑफ मेल इंसेक्ट्स आर कन्फाइंड टू नाइन्थ एब्डोमिनल सेगमेंट, बार बार बता रहे हैं कि मेल जेनिटल कहाँ होता है, नाइन्थ वाले पे होता है, एट और नाइन्थ पे फीमेल होता है। एंड डेमसेल फ्लाई, द फंक्शनल कॉपुलेटरी ऑर्गन इज प्रेजेंट ऑन द वेंटर ऑफ सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट, लेकिन डेमसेल फ्लाई में तो अलग ही चल रहा है, यहाँ पर ना सेकेंड एब्डोमिनल सेगमेंट पे पाया जाता है। तो आई होप ये लेक्चर आपको पसंद आया होगा, आपको समझ में आया होगा। अगर कोई थ्योरी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं, और अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में दे दीजिए। और मिलते हैं फिर 14 चैप्टर इंसेक्टा का, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।